रियल नंबर का बहुत ही आसान एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, और इसको पढ़ने में बहुत ही मन लगता है। बहुत सारे लोग इसको रट करके याद कर लेते हैं और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं सीख पाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि ठीक है, नीचे जो है डेनोमिनेटर में जैसे आप लोग सुने होंगे कि 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्यों 2 × 5 के फॉर्म में क्यों होता है? तो आज एक एक चीज़ पढ़ेंगे। जो जानते हैं वो भी देख सकते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से कैसे आया। ठीक है, तो 1.4 का जो डिमांड है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, रुकिए यहाँ पर कॉमा है। बोल रहा है कि यहाँ पर जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं बनाना है। लॉन्ग डिवीजन मतलब जैसे आपने बचपन में सॉल्व किया था ना क्वेश्चन को, जैसे 10 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अब इनको डिवाइड हमने किया, डिवाइड किया, यही तो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। कहने का मतलब ये है, आप सोच रहे होंगे एक तो बहुत ही आसान है, 3 1 2 5 है, इसको डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसमें जो है क्या है लोचा कि हार्ड तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से लंबा खिंचाता है। अब क्लास 10th में आपको थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि लगाना है, एकदम शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। वैसे तो आप इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन और क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये है कि नीचे जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर के 10 तक, उनको जो है, पहली बात कि वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है पता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? यहाँ पर बात सिर्फ किया जा रहा है रैशनल नंबर का, तो उसके बारे में भी बता देंगे क्या होता है रैशनल नंबर। बहुत लोगों को पता होगा, हमने भी बताया है बहुत सारे वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, 1 मिनट में समझ लेंगे। ठीक है, और बोल रहा है कि रैशनल नंबर पहली बात तो है, ये बिल्कुल है। ठीक है, रैशनल नंबर है, ये P/Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, देखने में भी लग रहा है कि रैशनल नंबर है। जो इरेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। इरेशनल नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर जो होता है, जैसे 2 5 7 11 13 17, ये सब एक तरह का प्राइम नंबर है। रूट के अंदर ऐसा प्राइम नंबर हो, उसी को तो हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये एकदम कंफर्म है कि रैशनल नंबर है। ठीक है, बोल रहा है कि ये तो रैशनल नंबर है ही, आपको चूज करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्या होता है भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको भी समझेंगे। और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दोनों में से चूज करके बताइए। तो बहुत लोग आसानी से लिख देते हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी तरह से। तो सबसे पहले ये एक तरह का ताला है। अब इस ताले का चाबी अगर डायरेक्ट बता देंगे कि इस तरह से है, बना लीजिए, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। उसके तह तक उतरिए। ठीक है, तह तक जितना उतरिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है ना। 1.3 एक्सरसाइज जब कंप्लीट होता है तो एक नया टॉपिक हो जाता है शुरू। 1.5 में रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यानी कि फिर से वापस आ गया है आपके क्लास 10th में रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, 1 मिनट में समझना है, पहले भी बताए हैं। रैशनल नंबर बहुत ही आसान। रैशनल नंबर में 2 शर्तें होती हैं। पहले शर्त जो है वो ये है कि ऐसा नंबर जो पूरे तरीके से टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट मतलब सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ख़त्म हो जाए।
अब ये ख़त्म क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 जा 6। ओके, इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। इसी को तो हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूर्ण तरीके से कट जाए, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, वही है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। अब क्या सिर्फ यही हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे? 2 2 जा 4, नीचे रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए क्षमता नहीं है, पॉइंट बैठाया हमने 0, 2 5 जा 10। ओके, अब ये और ये में क्या अंतर है? ये भी आपका टर्मिनेटिंग ही है, लेकिन इसके साथ क्या है, डेसिमल है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब ठीक है, रैशनल नंबर में पहला टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या तो और, या तो अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो अच्छे तरीके से कट काट के रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन साथ में रिपीटिंग भी होना चाहिए। रिपीटिंग का दूसरा नाम रेकरिंग भी होता है। जैसे बैंक में जब आप मान लीजिए कोई भी स्कूटी खरीदे, ठीक है, तो 2000 रुपया अगर पे करना है बैंक में, तो हर महीने ना 2000 पे करते हैं, तो यानी कि 2000 क्या हो रहा है, रिपीट करते जा रहा है हर मंथ के हिसाब से। उसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। ओके, समझ में आया? जैसे में इसका एग्जाम्पल है 10/3। अब इस 10/3 को आप डिवाइड करने उतरिएगा, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, फिर यहाँ पर 0 बैठाया। अब ये देख रहे हैं कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार चलते जा रहा है। हम लोग थक जाएंगे, पूरा दुनिया का पेज भी ख़त्म हो जाएगा, तब भी ये चलते जाएगा चलते जाएगा। इसका मतलब ये जो 3.33333 है, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी बात कि ये रिपीटिंग भी है। 3 आने वाले टाइम में भी 333 ही होगा। आया समझ में? ये है आपका केस रैशनल नंबर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर बुक में दिया हुई है कि आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग हो रहा है क्या, टर्मिनेटिंग हो रहा है क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। अब आप देखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन है, अब इनके बारे में भी जानना चाहिए थोड़ा सा। डेसिमल एक्सपेंशन का बात करते हैं। इनमें 2 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी है टर्मिनेटिंग का, जो कि अभी आप बुक में देखे भी होंगे, 1.4 एक्सरसाइज के ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। और दूसरा कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग का। क्या होता है? देखिए, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा 2.5, ठीक है, इस तरह का, जैसे 2.5 हो गया, 3.75, 3.25, इस तरह का नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आता है। कैसे? डेसिमल लग गया, डेसिमल का मतलब यही तो होता है पॉइंट। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट हो, दशमलव हो, ठीक है, उसी को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। पहली बात। अब इनमें 2 कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो ये आपका 2.5, 3.75, ये एक तरह से क्या है, टर्मिनेट हो गया, ये तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसमें जैसे 3.3333, पहली बात कि ये पॉइंट वाला है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आ गया। दूसरी बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। आया समझ में? अब इसके अंदर भी एक और चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग, ये जो आपका 3.3333, ये क्या हो रहा है? पहली बात कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरी बात कि ये रिपीटिंग भी है। आगे समझ में? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा डेसिमल एक्सपेंशन और रियल नंबर, रैशनल नंबर।
इसको पढ़िए। क्लास 9th में आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या तो आइदर मतलब या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, किसमें? रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कंसिडर मतलब लेना। ठीक है, ए रैशनल नंबर मतलब कि एक रैशनल नंबर हमने लिया जो कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता ही होता है, कन्फर्म है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये भी कन्फर्म है। एंड एक्सप्लोर एग्जैक्टली व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग। बोल रहा है कि हमको जो है क्या करना है, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा तो वो टर्मिनेटिंग होता है ना, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जो कि रेकरिंग भी कहते हैं उसको। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया 0.375। बहुत ही ध्यान से समझिए। ये अगर समझ लिया आपने, कभी नहीं भूलिएगा 1.4 एक्सरसाइज रटने का जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, 0.375 को हमने एक कंसीडर किया एग्जाम्पल के रूप में। इनको जो है p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये है क्या? ये जो है रैशनल नंबर तो है, बिल्कुल है। तो रैशनल नंबर के भी कैटेगरी में होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेटिंग हो गया ना, समझ रहे हैं ना। अब इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा? बहुत ही आसान है। जब आप पॉइंट को हटाइएगा तो 1 2 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो जितना डिजिट होता है पॉइंट जब हटाते हैं तो डेनोमिनेटर में यानी कि नीचे वाले पार्टी के अंदर 3 0 लिखा जाता है। ठीक है, अब 10 का पावर 3 का मतलब तो होता ही है 1000। कैसे? 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10 इंटू 10 का मतलब 100 और 100 इंटू 10 का मतलब 1000। ठीक है, जितना 0 0 रहेगा उतना 10 के पावर में, जैसे यहाँ 1 2 3 था तो 3 लिख दिए, ऐसा में यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 10 का पावर 4 हो गया। समझ में आया? तो ये हो क्या रहा है? ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन को यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में। p का वैल्यू 375, q का वैल्यू 10 का पावर 3। आ गया समझ में? चलिए, अब इसी तरह से और भी वो सब है। ओके, तो ये क्यों लिख रहा है बुक वाला? कुछ आपको समझाना चाहता है मेन चीज। ये तो बड़ा ही आसान है, आपको भी आसान लग रहा होगा कि यार ये तो बच्चा वाला है, 5-6 में पढ़ते हैं ये सब चीज, लेकिन आपको कुछ समझाना चाह रहा है बुक वाला। ये सब एग्जाम्पल ले करके समझने की कोशिश करिए। क्या है? अब बोल रहा है कि डेनोमिनेटर में हमने 10 ही क्यों लिखा था, ये बोल रहा है। ठीक है, क्यों लिखा था तो आपको अभी समझाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0.375 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, तो बताना चाह रहा है दोस्तों कि क्या हम इसको 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, जरा समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, इसका मतलब इज इक्वल टू ये 10 का पावर 3 के बराबर होता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का पावर 3 और इसमें भी 5 का पावर 3 है, तो ये जो 3 है और इधर भी 3 है, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये 2 इंटू 5 का होल क्यूब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर मान लीजिए गलती से भी यहाँ पर 2 का पावर 2 रहता और इधर 5 का पावर 3 रहता, तब क्या ऐसे लिखा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता था। इसको इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता था। कैसे लिखिएगा? गड़बड़ा जाएगा ना हमारा। सोचिए, पेन आगे ही नहीं बढ़ रहा है, क्या हम लिखे यहाँ पर? क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। आया समझ में? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको नहीं लिख पाएंगे ऐसे। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि
यहाँ पर भी सेम पावर है, यहाँ पर भी एकदम सेम पावर है, इसलिए हमने पावर को कॉमन ले लिया यहाँ पर 3। 2 इंटू 5 डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 रहता और इधर भी 2 का पावर 3 रहता, तब आप इसको कैसे लिखते? ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इस तरीके से लिख सकते थे। 2 का पावर देखिए 2 इंटू 2 करते, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 हो जाता, जो कि ये सेम है। 2 2 जा 4, 4 का पावर 3। तो यही बताना चाह रहा है कि इसका मतलब यही तो होता है। 2 इंटू 5 करिएगा तो 10 हो जाएगा ना, ये जो है 10 का पावर 3 हो जाएगा, यही तो है ना। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं है समझ में? तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2 और 5 ही क्यों लिखा गया है, सब बताएंगे। पहले इस पे कोई शक है क्या कि अगर 10 का पावर 3 दिया हुआ है तो इसको 2 इंटू 5 का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा 5 2 जा 10 का पावर 3 आया समझ में। तो इसको तोड़ा गया, खोला गया समझाने के लिए, आपको बहुत ही मेन चीज़ समझाना चाहता है बुक वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, याद रखिए ये तभी ऐसे होगा जब इसका पावर सेम होगा, ठीक है। ओके, तो ये 2 और 5 क्या बताना चाह रहा है, अब देखिएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है। अब कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी है, सब जगह एकदम सेम सेम है। नीचे देखिए 2 5 और यहाँ पर भी 2 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 5, यहाँ पर 5। ये है क्या, बताना क्या चाह रहा है? बोल रहा है कि आपने कुछ ऐसा पैटर्न को देखा, कुछ स्पेशल चीज़। देखिए बोलना चाह रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जो भी क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन पर वापस से लौटते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पर 13/3125 लिखा हुआ है, 13/3125। अब आपको कुछ ऐसा चमत्कार करना है यहाँ पर, ठीक है। इस डेनोमिनेटर पे यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। बताएंगे सब चीज़, एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आपको डेनोमिनेटर में याद रखिए, अगर 2 का पावर n रहता है, n का मतलब ये जो पावर अभी आप देखे थे, पावर देखे थे ना 4, तो n का मतलब ये है कि ऐसा इस पर जो है कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा नंबर हो सकता है। याद रखिए डेनोमिनेटर में अगर 2 का पावर n है और या तो 5 का पावर n है, समझिए बात को। अगर डेनोमिनेटर में 2 का पावर n ओनली, सिर्फ 2 का पावर n आया है तो, या तो 5 का पावर n आया है तो, या तो 2 और 5 n m, यानी कि इस तरीके से आता है। n मतलब कोई दूसरा नंबर रहा होगा, यूनिक नंबर, जैसे 2 का पावर 2, 5 का पावर 1। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर दूसरा नंबर रहा होगा, इसलिए तो n और m को नेमिंग किया गया है तरीके से। समझिए बात को, क्या बोल रहा है कि अगर डेनोमिनेटर में 2 रहता है या तो 5 रहता है या तो दोनों रहता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा, वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर मान लीजिए कि डेनोमिनेटर में जो है 2 है, ठीक है, और 5 भी है, या फिर उसके अलावा, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आ जाए, यानी कि 7, तब वो टर्मिनेट नहीं करेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, कितना भी कोशिश करिएगा वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि पूर्ण तरीके से नहीं कटेगा, और साथ में वो रिपीटिंग भी होगा। आया समझ में? ठीक है। तो 2 5 है, या तो फिर अलग से 7 आ गया, या तो 3 हो गया, मतलब बोले तो इनको छोड़ा करके बाकी जितने भी नंबर आएंगे समझ लीजिएगा कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? यही तो आपको समझा रहा था। ये तो बहुत लोगों को पता होगा कि ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बुक है वो आपको क्या समझा रहा है, जानबूझ करके यहाँ 1000 लिया था या 10 लिया था या जो भी है लिया था, इसीलिए क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 2 रहता है, 5 रहता है, या तो फिर
2 × 5 मतलब 10 होता है, तो इसका मतलब कि वो पूर्ण तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अभी इसको फिर और चीज़ पढ़ेंगे, पहले अब चलिए इसको बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बनाते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है, 13/3125। ठीक है, पहले इस पर ध्यान दीजिए। 13 एक तरह का प्राइम नंबर है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, मात्र क्या निकलेगा 1 × 13, या तो 13 × 1, यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको अपने हाल पर छोड़ना होगा। ठीक है, अब दूसरी बात इस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको चेक करना है नीचे डिनोमिनेटर में कि यहाँ पर 2 या तो 5 या तो 2 × 5 का कोई अंश है, और ऐसा तो नहीं है कि इसके नीचे कोई 7 या कोई मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर भी मौजूद है क्या, वही चेक करना है। इसीलिए हमको इसको पहले तोड़ना होगा। हमने 1.2 में बताया भी है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चेक करना है, तो फिर इसको यहाँ पर रफ में देखिए 3125, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 6 या 30 डिवाइड तो कर सकते हैं दोस्तों। 1.2 में अच्छे तरीके से बताया हमने कैसे डिवाइड किया जाता है, 5 6 या 30 और यहाँ पर 5 2 या 10, 5 5 या 25। अगर नहीं समझ में आया तो किस तरह से डिवाइड करना आपको, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करिएगा, आगे समझ में रफ में। तो फिर यहाँ पर 125 हो जाएगा, 5 2 या 10, ओके, 5 5 या 25। कब तक इसको काटते रहना है, जब एंड में 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 आ जाएगा तब वहाँ पर छोड़ देंगे। कितना हमारे पास 5 ठो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जो है 3125 का कितना हो गया, 5 × 5 × 5 बार। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5, मतलब 5 का पावर मतलब 5, यानी कि 5 बार 5। ठीक है, यानी कि 5 बार फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 3125 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था, हमने बताया था या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 × 5 होना चाहिए। अब इनमें से कौन मौजूद है, इनमें से ये मौजूद है 5, है ना 5, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया। अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखना चाहते हैं कंफर्म होने के लिए कि क्या ये सही में टर्मिनेटिंग है, तब जब आप कैलकुलेटर में देखिएगा, क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ा मेहनत लगेगा, 3125 को डिवाइड करिएगा 13 में, तो देखिएगा वो पॉइंट में तो आएगा ही, डेसिमल एक्सपेंशन में तो आएगा ही, वो टर्मिनेट कर जाएगा दोस्तों। आगे समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख दीजिए इस तरीके से, एकदम स्टेटमेंट लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ लिख दिए टर्मिनेटिंग, ऐसे नहीं, क्योंकि आपसे बुक वाला पूछेगा क्यों है टर्मिनेटिंग। हम तो जान रहे हैं कि यह ठीक है 5 का पावर 5 है तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन बुक को बताना होगा, सर को बताना होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 का पावर m। ठीक है, ये m के अलावा NOP भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई साहब जो डेनोमिनेटर में है वो किसके फॉर्म में है, 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि ये जो है टर्मिनेट हो रहा है। तो लिखिए, इसलिए हेंस का मतलब इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन, इसी तरह से आपको सब लिखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है 13/3125 इज, यही तो सबसे मेन चीज है, टर्मिनेटिंग। यही ना बताना था बुक में, जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिए तो और भी आराम से बन जाएगा।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब दूसरा में पढ़ते हैं। दूसरा में है 17/8। कहाँ पर पहले फोकस करना है? 17 पर, कि 17 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 को किया जा सकता है, ठीक है। तो निकालिए प्राइम फैक्टर ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, पता ही होगा क्या दोस्तों? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह से करिएगा, 8 का भी आ जाएगा। आपने 1.2 एक्सरसाइज पढ़ा है ना, पहले उसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या करिएगा नेक्स्ट स्टेप में? 8 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर क्यूब। जैसे ये 2 जो है वो कितने बार है? 3 बार। आगे समझ में? तो हम अब चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ डिनोमिनेटर में 2 है। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी कि 2 या तो 5 या तो 2 इंटू 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तब वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखना होगा कि द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m, 2 की पावर m के फॉर्म में है। इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग है, समझे। सबसे मेन चीज क्या था? ये चीज, इसको लिखना ना भूलें एग्जाम में। अगर सब्जेक्टिव टाइप का दिया जाए तो, अगर ऑब्जेक्टिव है एक एक नंबर का टिक लगाने के लिए, तो डायरेक्ट रफ में देखिए और टिक मारिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। स्टेटमेंट लिखना होगा अगर सब्जेक्टिव रहेगा तब, ओके। समझ में आ गया? तो डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/18 8 इज टर्मिनेटिंग। हो गया? आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो पीछे जो है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझिएगा तो एक्सपर्ट बन जाइएगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। हम आपको कहेंगे कि आप पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़िए, जैसे जैसे ज़रूरत रहेगा हम उसको बताते भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? प्राइम फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर 64 है, 45 है, 64 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर नीचे डेनोमिनेटर में जो है हमें तो सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, तो इसको छेड़छाड़ क्यों करें? मतलब है दोस्तों, मतलब है। अगर गलती से मान लीजिए 7 आ गया या कोई ऐसा नंबर आ गया, 5 4 3 कोई ऐसा नंबर आ गया और यहाँ पर भी वो चीज़ मौजूद है, नहीं समझे बात को? नहीं समझे? मान लीजिए इसको हमने फैक्टराइजेशन किया और गलती से कोई ऐसा नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, जो कि वो नंबर यहाँ पर भी है, तो वो कट सकता है ना, तब तो ये हो जाएगा ना, नहीं समझे ना? अभी बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 64 और 455 का दोनों को प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, ओके। प्राइम फैक्टर ऑफ 64, आइए देखते हैं। 64 को हमने 2 से पहले किया और 2 से ये जाएगा, अच्छा 2 4 जा 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब कि ये जो है 2 का पावर 6 शॉर्टकट में लिखते हैं, 6 बार 2 है तो 2 का पावर 6 हो गया, ओके। यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 455 में। याद रखिए जो भी प्राइम नंबर नहीं होगा आपको रिस्क नहीं लेना, उसको ही फैक्टराइजेशन करना ही करना है, रट करके नहीं कि सिर्फ ऐसे ही जो है बना दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो 455 जो है, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पर फंस जाएगा, इसीलिए 5 से करिए 455 को, ठीक है।
तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ओके, अब कौन से नंबर से किया जा सकता है इसको? 7 से। 7 1 जा 7, कितना बचा है यहाँ पर? 2 बचा हुआ है। 7 3 जा 21, 13 इंटू 1। अब इसमें जो है 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए 5 तो था, ठीक है। अब ये 7 और 13 गैर आदमी आ गया है, तो इसका मतलब ये जो है क्या टर्मिनेट करेगा? क्या ये टर्मिनेट करेगा? नहीं ना करेगा। तो 64 के स्थान पर आप 2 का पावर 6 लिखिए, 455 के स्थान पर कोई फायदा नहीं है। 7 और 13 भी है, एक्स्ट्रा नंबर है। अगर ये नहीं होता तब ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन ये तो है। आया समझ में? तो चलिए डेनोमिनेटर पर फोकस करिए, और इससे तो कोई कट नहीं रहा है क्योंकि 2 ऊपर नीचे नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखिए, द डेनोमिनेटर इज, ऐसे लिखना होगा, द डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n। ये तो है, ये तो है, तो नहीं लिखना होगा आपको, ठीक है। डेनोमिनेटर मतलब नहीं समझे बात को। डेनोमिनेटर में जो है 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में, यानी कि इस तरह से तो नहीं है। 5 है लेकिन इस तरीके से नहीं है। ओके, 2 की पावर m नहीं है। ओके, ठीक है। तो कौन है? 7 और 13 है। समझ में आ रहा है? 7 और 13 है, तो ये चीज़ आपको लिखना होगा। इट ऑल्सो कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होता है कि शामिल है, मतलब और भी संख्या शामिल है, 7 और 13 भी शामिल है, तो लिखना होगा इट ऑल्सो कंटेन्स 7 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। याद रखिए, ये सब नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, कम नंबर मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आगे समझ में? uh, 64 बाई कितना आसान था। रिपीटिंग कितना आसान था ना। समझना है, बस समझना है, आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बाई 1600। पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। देखिए 15 एक तरह का कैसा नंबर है? प्राइम नंबर तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 का निकालिए, 1600 का निकालिए, ठीक है। 15 का बहुत ही आसान है, 3 इंटू 5। याद रखिएगा, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। 1600 का देखिए 1600 का करिएगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत ही बड़ा नंबर, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 5 जा 25। चलिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर 6 और 5 कितना है? 2 बार, 5 का पावर 2। कोई दिक्कत है? अब इनके स्थान पर क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? 15 के स्थान पर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। 1600 के स्थान पर 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। देखिए हमने इसको क्यों किया था? कट रहा है ना, समझ रहे हैं ना, कट रहा है ना। इसके पास 1 5 है, इसके पास 2 ठो है, कितना बचा? 1। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 3 बाई
टू का पावर 6 इंटू 5। अब देखिए डेनोमिनेटर में फोकस करिए, यहाँ पर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर 1 है, यानी कि इसका डिफरेंट है n, तो उस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। खुश हो जाइए अब। ओके, चलिए कैसे निकला है वैसे ही लिखना है। द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आया समझ में? कितना आसान है। इसीलिए यह जो है क्या है, क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, एक्सपेंशन। इस टर्मिनेटिंग आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 29/343। देखिए 29 एक तरह का कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर नहीं पता है कि कौन सा प्राइम नंबर है तो आप इसको फैक्टराइजेशन करके देखिए, 2 से करिए, 3 से करिए, करके देखिए, नहीं कटेगा, ठीक है। और कौन से नंबर से आपको डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2 से, फिर 3 से, 5 से, इसी तरह से, ठीक है। 7 से डिवाइड करके देखिए, नहीं आएगा 29 कोई भी टेबल में। 29 सिर्फ 1 से और खुद की संख्या 29 से ही कटता है। ओके, तो इसीलिए इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 343 पर फोकस करिए कि इसके अंदर क्या 2 और 5 का कोई भी अंश है। चलिए चेक करते हैं। लगता तो नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। कैसे इसको लिखना होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 343। 3 के टेबल में नहीं होगा तो कौन से टेबल में, 5 के भी नहीं होगा। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 63 हो जाएगा। हाँ, 7 के टेबल में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक है। 28 यानी कि 34 में से 28 को घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 63। 7 9 जा 63, 7 7 जा, ओके, तो 3 ठो 7 यानी कि 7 का पावर 3। ओके, तो यहाँ पर तो 7 है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में 2 5 है ही नहीं, ठीक है। अगर 2 5 भी रहता और साथ में 7 भी रहता तो भी नहीं होता। आए समझ में? सिर्फ 2 और 5 का ही अंश होना चाहिए डेनोमिनेटर में। ओके, तो लिखिए डेनोमिनेटर के बारे में। द डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि इस फॉर्म में नहीं है। कैसा है? इट हैज 7 एज इट्स फैक्टर। सिर्फ 7 है, लिख दिया हमने स्टेटमेंट, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन (29/343) आर नॉन टर्मिनेटिंग। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो ये देखने ही से लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, उसी के फॉर्म में तो है, तो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट बना दीजिए इसको। क्या है? 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। बस इसमें स्टेटमेंट लिखना है मात्र, क्योंकि ये बनाया हुआ है, ठीक है। टू की पावर m इंटू
5 की पावर n। इसका मतलब लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, दिस इज टर्मिनेटिंग। लिख लीजिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा इस तरह से कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए 2 5 तक तो ठीक था, एक्स्ट्रा आ गया 7, तो इसका मतलब ये कहानी खत्म हो गया, इसका ये टर्मिनेटिंग में शामिल नहीं होगा, तो किस में शामिल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। ओके, 7 नंबर 129 बाई 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। डायरेक्ट लिखना है, स्टेटमेंट पहले ही से बनाया हुआ है, तो लिखिए द डेनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो है, बिल्कुल है, तो लिखना होगा इस तरीके से कि 2 की पावर m तो है, 5 की पावर n भी है, तो इस नॉट को काटना होगा। ठीक है, लिखना होगा कि द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, के पावर फॉर्म में है। और ये भी चीज़ लिखना होगा, क्यों नहीं हुआ, इट ऑल्सो कंटेन 7, क्योंकि इसके अंदर 7 भी है, इसके अंदर 7 भी है एज इट्स फैक्टर। ये फैक्टर क्या है, ये 2 5 7 एक तरह का क्या है, फैक्टर है। ओके, इसीलिए नहीं हुआ। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे आते हैं। 8 में है 6/15। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे बताए हैं उसी तरीके से काम करना है, आराम से समझिए, आराम से। ठीक है, स्पीड में समझिएगा, भूल जाइएगा। क्या करना है, प्राइम नंबर ऑफ 6 और 15 का, क्योंकि 6 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 के स्थान पर ये लिखा जा सकता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं लिखा जा सकता ये, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 6 को डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 इंटू 3 आएगा और इसमें 3 इंटू 5। ओके, अब आइए 6 के स्थान पर 2 इंटू 3 लिखेंगे और 15 के स्थान पर 3 इंटू 5 लिखेंगे। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, आपके मन में तुरंत डेनोमिनेटर में देख रहे होंगे, बहुत लोग हड़बड़ में क्या करते हैं कि डेनोमिनेटर में देखते हैं कि 3 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। हमने क्या बताया था कि आपको रिस्क नहीं लेना है, ऊपर भी करना है नीचे भी करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये कट गया दोस्तों, नहीं समझे, ये ऊपर और नीचे कट ना गया, अब तो मात्र 5 बचा नीचे। हमने आपको बताया भी है 2 या तो 5 या तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में डेनोमिनेटर में रहता है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होता है। तो अब तो 3 नहीं रहा, मात्र 5 है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब कि वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो लिख दीजिए द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m। ठीक है, हेंस दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, अब लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में बताए भी हैं कैसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 35/50। देखिए दोनों को फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ
35 को कैसे करिएगा, 5 से डायरेक्ट करिए, 5 7 जा 35, ठीक है। तो 5 × 7 और ये 50 जो है इनको इस ठीक है 2 × 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इनके जगह पर रख सकते हैं 35 के स्थान पर 5 × 7, इसमें 2 × 5 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि ये तो फैक्टराइजेशन हो गया आराम से, पहले ऊपर और नीचे डील करना है। इसके पास एक ठो 5 है, इसके पास 2 ठो है 5, तो यहाँ पर एक बचा। तो यानी कि ये इस तरह का कुछ आता है 7/2 × 5। आगे समझ में, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन का मदद नहीं लिया जाता है यहाँ पर। मतलब आपको ये बुक समझा रहा है, इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, ठीक है, एक तरह से समझ लिए 2 × 5 होता है डिनोमिनेटर में। ये आपको समझा रहा है बुक वाला कि बेटा अगर 2 या तो 5 या तो 2 × 5 है डिनोमिनेटर में, तो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये बिना आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही तो निकाल रहे हैं। आगे ना समझ में, तो चलिए लिख देते दीजिए, द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n। लेकिन दोनों सेम है दोस्तों, 1 1, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों सेम है, कोई बात नहीं। अब लिख दीजिए कि हेंस दिस इज टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या लिखना है, नॉन रिपीटिंग वाले केस में सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग के केस में रिपीटिंग भी लिखना है, ठीक है, छूट गया था। अच्छा वो समझ लीजिएगा, आप पता ही होगा कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। लास्ट क्वेश्चन 77/210। इसका भी प्राइम फैक्टर होगा 77/210। 77 में हो गया 7 × 11, 210 में 2 से कटेगा, अब 5 से काट दीजिए, 5 2 10, 21 कैसा नंबर है, 7 3 21, 3 7 जा, ओके। चलिए लिख दीजिए 2 × 5 × 3 × 7, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 210 के बराबर, ओके ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 77 के स्थान पर 7 × 11/2 × 5 × 3 × 7। अब ये 7 कट गया, ठीक है, कट गया। तो यहाँ तो 2 5 ठीक है चल रहा है, लेकिन ये 3 भी मौजूद है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, बताया तो हमने, ये एक तरह से गैर आ गया अलग से, इसी के चलते जो है टर्मिनेट नहीं हो पाया। चलिए लिखते हैं कि इसमें जो है डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फॉर्म में है, लेकिन एक और नंबर आ गया 3, जिसके कारण नहीं हो पाया ये टर्मिनेट, ओके। द डेनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m × 5 की पावर m ही लिख दीजिए, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स क्या है 3, इट ऑल्सो कंटेन्स 3, आया समझ में, जिसके कारण ये नहीं हो पाया। हेंस दिस इज
नॉट टर्मिनेटिंग, और साथ में ये रिपीटिंग भी होगा, होगा ही होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में जो चीज़ टर्मिनेट नहीं करता है, एकदम ऑब्वियसली सी बात है कि वो रिपीटिंग एकदम करेगा ही करेगा। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीटेड। यही तो था बड़ा एक तरह से, अब आगे बहुत ही आसान और आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब कि आपको जो है ऐसा क्वेश्चन को कंसीडर करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेट हुआ था, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जो टर्मिनेट हुआ था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ था। जैसे में ये क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये क्या हुआ था, टर्मिनेट हुआ था ना, इनको लेना है जो टर्मिनेट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, उनको ले करके क्या करना है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए ये जो है क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इनका क्या करना है, डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे हम आपको इसके पीछे बताए भी थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, कुछ इसी तरह का नंबर था ना, मान लीजिए कि ये नंबर है, ठीक है, अब रिवर्स जाएगा, अब इनको कैसा बना देगा, इस तरह का, ठीक है, यही तो है डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें देखना है कौन कौन सा टर्मिनेट हुआ था, तो ऐसा करते हैं कि उसको लिख लेते हैं पहले। ये सब जो है क्या हुआ था, टर्मिनेटिंग हुआ था। ओके, अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन देखे थे ना, टर्मिनेट हो गया था, दूसरा क्वेश्चन भी टर्मिनेट हो गया था। तो जो क्वेश्चन टर्मिनेट हुआ था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोग को कंसिडर करना है बुक से। पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन 13/3125। इनको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, ठीक है, इनको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है। इसका मतलब देखिए पहले भी हम आपको दिखलाए थे, जैसे इस नंबर को बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल के रूप में लिखना है, जैसे इस तरीके से लिखना है। जैसे इसको हमने डिफाइन किया तो ये बन गया ना। अब इन्हीं को रिवर्स यानी कि उल्टा चलाना है और ऐसा बनाना है, तो कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा मेन चीज़ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया अच्छे से, सब बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अब इनको भाई कैसे हम लोग डेसिमल में बदलें, ध्यान से सुनिएगा। एक गौर करने वाली बात है कि नीचे जो है, नीचे 10 आना चाहिए। क्यों, जब तक 10 नहीं आएगा, जब तक डेनोमिनेटर में 10 नहीं आएगा, हम बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के मदद से नहीं बना सकते हैं। 10 क्यों चाहिए, क्यों नीचे 10 चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सोचिए जरा, 3/10 को बहुत ही आसानी से क्या बोलते हैं, 0.3, क्योंकि हमें पता है कि नीचे जो है जितना भी ज़ीरो रहता है, अगर ये फिर कटेगा तो पॉइंट के बाद एक, कितना ज़ीरो रहता है, एक ज़ीरो है ना, तो पॉइंट जो है वो एक संख्या के बाद, जैसे अब जानते देखिए 3/100 है, तो इसको आप लोग बोलते हैं ना कितना ज़ीरो है, तो इसको जब आप डिवाइड करने बैठिएगा तो 0.0 और 3 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना ही होना चाहिए, अगर नीचे 2 जीरो है तब, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। 3/1000, ठीक है, यानी कि आप देखते हैं हरदम कि 3/10, 100, 1000, लाख, करोड़, बहुत सारा नंबर देखते हैं ना। तो इसमें 1 2 3 है, ठीक है, 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट आना ही चाहिए। तो पहला जो है डिजिट हमारा 3 यहाँ पर ले लिया। अब इसके आगे कौन सा बैठाएं, कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है।
अब फिर से वापस से चेक भी करना होगा कि अगर इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो 1 2 3 पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 1 2 3, तो नीचे जो है 3 डिजिट का 0 बनेगा और आगे 1। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, अब इसमें जो है परेशानी ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 लाना है, तो देख रहे हैं कि 10 का कोई रिश्ता है ही नहीं दूर दूर तक। तो फिर क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या करिए कि ये जो 3 1 2 5 है इसको फैक्टराइजेशन करिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कोई दिक्कत वाली बात है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 5। ठीक है, क्या 10 आ गया, नहीं आया। क्या 10 आएगा, ऐसे अगर बनाएंगे तो नहीं आएगा। तो 10 कैसे आएगा, 10 जो है कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा बात नहीं है कि अगर 2 आ जाए तो काम चल जाएगा, 5 आ जाए या तो 2 और 5 आ जाए तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। नीचे कोई भी हालत में कोई भी दिमाग लगाइए, 10 आना चाहिए। तो 10 कैसे आएगा, 5 मौजूद है, यानी कि नीचे आप देखिएगा 2 × 5 के फॉर्मेट में लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि 2 × 5 10 ही तो होता है, 2 × 5 10 ही तो होता है। क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि हम आसानी से ऐसा ला सकें और डेसिमल में बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मौजूद है, किसकी कमी है, 2 की। तो 2 कैसे आएगा, आपको खुद से रखना होगा। कितना रखना होगा, कैसे रखना होगा, चलिए समझते हैं। यहाँ पर 2 रखना होगा, कितना रखना होगा, याद रखिए जितना पावर है उतना ही यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये अपने मन से किए, और पता होना चाहिए कि इनको जब आप आपस में काटिएगा कट भी जाएगा आराम से, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है, कट जाएगा तो 1 ही बचेगा और हमारे इस क्वेश्चन को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ये इतना ही के बराबर भी है। ठीक है, अब ये हो गया। याद रखिए हमने इनका पावर सेम क्यों किया, ताकि जब तक पावर सेम नहीं रहेगा तब तक कैसे काम चलेगा। 2 का पावर 5 है ना, अभी इतना ही लिखिए, पहले इसको समझिए, ये बहुत मेन चीज़ है। तो याद रखिए ये चीज़ और इसका दोनों का पावर सेम है, तो पावर जो है सेम तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, और 5 × 2। आगे समझ में, इस तरीके से अगर मान लीजिए आप यहाँ 4 लेते या 6 7 जो भी 5 के अलावा नंबर लेते तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता, ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में नहीं होता। ये अभी क्यों मल्टीप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, दोनों दोस्त है, एकदम सेम। आया समझ, सेम है, इसीलिए ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो 2 का जो पावर 5 है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 बार, 1 2 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, अब यहां पर ये 10 बन गया, बस बन गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 10 का पावर 5। ओके, अब बड़ा पहला क्वेश्चन बोले तो अच्छे से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है ध्यानपूर्वक। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 4 1 6 आया कितना, 4 1 6 का पावर 10 का पावर 5। तो 10 का पावर 5 यानी कि 0 जो है वो कितने बार लिखाएगा, 0 5 बार लिखाएगा, 1 2 3 4 5। अब उसके आगे 1 है ना, 1 लिख दीजिए। अगर इसके आगे 5 रहता, 6 रहता तो यहाँ पर 6 लिख देते, लेकिन उससे मतलब नहीं है, उसके बारे में बातचीत नहीं किया जा रहा है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 1 6। ठीक है, अब इनको कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, आपको क्या बताया कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है ना, पॉइंट के बाद 5 रिक्त स्थान है। अब उसको कैसे आपको भरना है आप पे डिपेंड करता है।
पॉइंट के आगे 0 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 416 यहाँ से शुरू करिए, 416 ये तो ले लिया आपने को, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा नंबर भराएगा, 0 0। आगे समझ में, इस तरीके से ही काम करना है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.00416। ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा रियल नंबर तो है ही, ये रैशनल नंबर था जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में तैयार किया। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। हमको यहाँ पर टर्मिनेटिंग से ही तो मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा यही तो है कि ऐसा ही नंबर को लेना है जो टर्मिनेटिंग किया हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में लिख दे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको लीजिए, तो आपको उसके हिसाब से लेना होगा, लेकिन वो आप नहीं निकाल पाइएगा। नॉन टर्मिनेटिंग को आप कितना दूर तक निकाल पाइएगा, क्योंकि वो बार बार रिपीटिंग करते रहता है, इसीलिए। अब हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे समझ में कुछ तो आया होगा। 17/8 तो आप जो बनाया हुआ है उससे मदद लेते हैं। 17 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे से मतलब है 2 और 5 आना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 हो गया। किसकी कमी है, कैसे लिखा जाता है, 2 × 5 के फॉर्म में लिखा जाता है। और याद रखिए 2 × 5 के फॉर्म में होना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ 2 का पावर 3 हो गया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। 10 आना चाहिए कोई हालत में, ठीक है। तो यहाँ 2 का पावर 3 है, तो किसकी कमी है, 5 की। तो 5 की पावर 3 है ना, यहाँ पर 3 लिखना होगा, और यहाँ पर भी 3, एकदम सेम पावर होना चाहिए, तभी आपस में ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 × 5 का होल क्यूब, ओके। अब जो है 5 × 5 25 हो जाता है, 25 × 5 125 हो जाता है। कोई दिक्कत है, इनको मल्टीप्लाई करिए। 125 × 17, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8, 1 5 जा 1 2 जा 1 1 जा, कितना हो गया, 2125, 5 2 जा 10 का पावर 3। आगे समझ में, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2125 1000, क्योंकि 0 जो है वो कितने बार लिखाएगा, 3 बार। आगे समझ में, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 0 है ना। अगर 4 0 रहता तो यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो 2.125 यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, जो टर्मिनेट किया था। 1 2 तो हो गया, 4 नंबर, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन, 15/1600। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जानना जरूरी है, ठीक है। तो कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ गया, 4th नंबर है ना। अच्छा, हाँ देखिए आ गया। 3 × 5 लिख सकते हैं, 1600 की जगह पर 2 का पावर 6। बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो गया है, क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए अब इनको कैसे डील किया जाए। पहले तो 5 का स्क्वायर है ना, तो चलिए 5 × 5 लिख देते हैं। अब ये 5 कट गया, फ्रेश कितना आया, 3/2 का पावर 6 × 5, ओके, ठीक है। अब जरा गौर से समझना है दोस्तों, यहाँ 6 है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। यहाँ पर 6 है, कितना चाहिए,
यहाँ पर भी 6 चाहिए होगा, तभी होगा मल्टीप्लाई आपस में, समझ रहे हैं, तभी होगा आपस में मल्टीप्लाई। तो फिर कैसे करिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ पर कुछ नंबर रखना होगा अपने तरफ से, ताकि ये हो जाए उतना के बराबर। सिंपल सा बात है। यहाँ पर 6 है ना, कितना चाहिए यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, कितना चाहिए, एक मौजूद है, यहाँ पर क्या रखेंगे 6, तो मतलब 2 तो भर के एकदम लबालब है, बहुत है, कमी है 5 की, तो बैलेंस कैसे होगा, तो 5 का पावर यहाँ पर 5 रखना होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, क्यों ऐसा किए, जबकि यहाँ पर तो 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक मौजूद है, 5 का पावर 1 मौजूद है। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों सेम है, तो इनका जो पावर है वो जुट जाएगा, ठीक है, तब ये 5 का पावर 6 हो जाएगा। आया समझ में। अब ये जब पावर 6 हो जाएगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। आगे समझ में, कैसे बैलेंस किए, अगर यहाँ 2 रहता तो, यहाँ 2 रहता तो कितना कमी था, 5 का पावर 4 लिखते, ताकि 2 और 4 आपस में जोड़कर 6 हो जाए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान, समझिए बात को। फिर 3 इंटू 5 का पावर 5, अब 2 का पावर 6 है, इंटू, अब यहाँ पर जो 5 है दोनों कॉमन है ना, तो 1 + 5, इस तरीके से। हम चाहते तो डायरेक्ट बना देते, इतना है मेरे में क्षमता, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं ना, ठीक है। तो 2 का पावर 6, 5 का पावर 6, ओके। अब ये बहुत ही सुंदर बन गया, अब लग रहा है हाँ दोस्त है। अब इसको आप 5 का पावर 5 क्या लिखा जा सकता है, पहला क्वेश्चन हमने बनाया भी था कि 5 का पावर 5 ही तो 3125 होता है, तो 3 इंटू 3125 मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, उतना ही आएगा, ओके। अब ये हो गया 2 इंटू 5, 10 का पावर 6, दोनों सेम, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 3125 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9375 बाई 10 की पावर 6, ओके। तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 है, कमी कितना है 0 0 की, फिर इसके आगे लिख दीजिए 9375। अब ये पॉइंट फिर से हटाइएगा, देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, है ना, समझ में आया, आसान। इस क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, एक्सपर्ट बन जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया, अभी 4 बनाया, आगे जो है 4 के बाद 6 जो है वो टर्मिनेट हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में। 6 कैसा नंबर है देखते हैं। 6 जो है हमारे पास ये है 23/2 की पावर 3 और 5 है ना, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब देखिए मामला यहाँ गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, अगर जरा सा अगर यहाँ पर 3 रहता तो आराम से इनको मल्टीप्लाई कर लेते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है, कर लेते। लेकिन यहाँ कमी है, एक और ज़्यादा इसमें रहता तो हो जाता, मज़ा आ जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग को आता है कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो 23/2 की पावर 3 है ना, और 5 की पावर 2 है, कमी कितना है, हमने क्या बोला, मात्र एक और 5 रहता तब, तो 5 की कमी है, तो ऊपर 5 नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। और 23 इंटू 5 कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो हो गया आपका 115। और ये जो है कैसा बन गया, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये 5 का पावर
2 और यहाँ पर 1, 2 + 1, ठीक है। दोनों जब सेम इधर रहता है तो क्या होता है 5 यहाँ पर, और उसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना x × x² कैसे होता है पता है, इसके पावर भी 1 है, तो 1 + 1 ऐसे होता है, ठीक है, तभी वो x² होता है, याद रखिएगा। जैसे x³ × x⁵ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अब सोच रहे होंगे कि इनको आप मल्टीप्लाई करके 15 बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं, वो कैसा हो जाता है ऐसा, ठीक है, 8 हो जाता है ऐसे। अरे यार क्या लिख रहे हैं, x⁸ ऐसे होता है, यानी कि 115 2⁻³ × 5⁻³ सेम है। अब दोनों आराम से मल्टीप्लाई होने के लिए राजी है। 5 × 2 = 10⁻³, ठीक है। इसका मतलब 115/1000। अब ये आपका 0.115 हो गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आगे समझ में, आसान, बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने 6ठा नंबर बनाया है, अब बारी है 8वां नंबर 9वां नंबर का। 8 नंबर टर्मिनेट किया गया था 6/15। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 3 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें 3 × 5 लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 3 और 3 कट गया मजे से, ऐसे ही बनाना है आपको, बड़ा ही ध्यानपूर्वक, ओके। तो हमारे पास जो फ्रेश आया है वो 2/5 और 6/15 के बराबर बता दे आपको 2/5 होता है। कैसे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, आ तो गया, ओके, समझे बात को, ठीक है। तो नीचे जो है डेनोमिनेटर में 10 चाहिए, कैसे होगा, 5 है, कमी किसकी है, 2 की, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ओके, दोनों का पावर सेम। तो इसका मतलब कि 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 10 का पावर 1, मतलब वही, ओके। इसका मतलब 0.4, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन। अब 9 भी तो है, अभी तुरंत बताए थे। 9 नंबर टर्मिनेट किया गया था 35/50। 35 के स्थान पर क्या 5 × 7 नहीं हो सकता है, हमने बनाया भी है, फैक्टराइजेशन किया भी है। इसके स्थान पर 2 × कितना हो जाएगा, कैसे तो था, अच्छा कोई बात नहीं, मान लीजिए नहीं आता समझ में, तो 50 यहाँ ऐसे रखिए, 25, अच्छा हो गया। तो ये आपका ऐसे, यही तो है ना। अब ये 5 कट गया, फ्रेश करिए इसको, 7 बाई कितना हो गया दोस्तों, ये तो डायरेक्ट बन गया। इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 तो आ गया, जो कि हमें वही तो चाहिए, 0.7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीटेड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसको देख के डरिएगा मत, बड़ा ही डरावना नंबर लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, जितना ये बनाया ना उससे भी आसान है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कि क्या है भाई, उसमें घुसना चाहिए, समझ में तभी तो आएगा। देखिए पढ़िए, स्टेटमेंट देना है, क्या पढ़ते हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। बोल रहा है कि नीचे जितने भी नंबर हैं वो तो रियल हैं, और रियल नंबर हम आपको बताए भी हैं कि दुनिया में जितने भी तरह के नंबर हैं, रैशनल इरैशनल, सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो रियल नंबर यहाँ दिए गए हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में हैं। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि उसके अंदर दशमलव है, पॉइंट रहेगा ही रहेगा। जैसे देखिए 43.1234 जो भी, 0.120 जो भी, 43 पॉइंट है ना, देख रहे हैं ना, सब डेसिमल नंबर है सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, यानी कि हर एक केस में आपको चेक करना है कि रैशनल है या नहीं। आपको पता है ना रैशनल नंबर क्या होता है, याद करिए, अब तो समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है।
इफ़ दे आर रैशनल, अगर मान लीजिए कोई भी गलती से पकड़ा जाता है तीनों में से कि वो रैशनल है, अगर वो रैशनल है तो फिर उसके साथ क्या किया जाए, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। आप जो है जब रैशनल रहेगा वो, तो आप जानते भी हैं कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखाता है, तो q के बारे में आपका क्या कहना है उसके बारे में बताइए। हम आपको भले ही बता दे रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों है, चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमको पता है कि ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन आपको सर को, जो टीचर हैं आपके, जो कॉपी चेक करेंगे उनको कैसे बताइएगा, कॉपी में कैसे लिखेगा, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 43.1 से लेकर के 9 तक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नंबर को आप पहले तो रैशनल नंबर प्रूफ करके दिखलाइए। ठीक है, रैशनल नंबर हमने बताया भी है जो टर्मिनेट कर जाता है। पहली बात कि ये टर्मिनेट किया हुआ है, इसके आगे तो और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात भी बताया है कि जो अगर टर्मिनेट ना करे, जैसे ये टर्मिनेट नहीं किया था, डॉट 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 आगे, लेकिन वो रिपीटिंग होना चाहिए, लेकिन ये बेचारा रिपीटिंग नहीं हो रहा है। 1 2 0 आया, 1 2 0 आया, लेकिन फिर उसके बाद उसका जो रिदम है वो टूट गया। 0 1 2 0 0 फिर 1 2 4 0, इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नन रिपीटिंग भी है, इसीलिए ये इरैशनल में शामिल होता है। ये रैशनल इसलिए है क्योंकि 43.1 से लेकर के 9 के ऊपर जो बार है, बार का मतलब ये होता है कि इसके बाद 9 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद फिर 1 से लेकर के 9, फिर 9 के बाद 1 से लेकर के 9, बार 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 रिपीट करते जाएगा बहुत दूर तक के लिए, जिसको आप नाप नहीं सकते। तो ये रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ में रिपीटिंग भी है। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ये टर्मिनेटिंग है जी, बिल्कुल। तो पहले तो ये लिखिए कि दिस नंबर, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट लिखना, अच्छे तरीके से समझिएगा। हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, दैट इज, इट इज ए रैशनल नंबर। आपको ये लिखना है कि ये टर्मिनेटिंग करने के साथ डेसिमल एक्सपेंशन है, इसी कारण जो है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको ये लिखना होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दिए कि रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं, एक बहाना देना होगा। क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया है, इसीलिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब ये रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आपको q के बारे में बताना है कि क्या कहना है उसका, q का। ठीक है, ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, एंड आप जानते हैं q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये तो बात पक्का है। ये पहली ही बात है कि रैशनल नंबर है, लेकिन आपको बताना है q के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार। q इज ऑफ द फॉर्म, बता रहे हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है, जिससे नहीं समझे बात को, पहले हमको स्टेटमेंट लिखने दीजिए। दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी आइदर, बता रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, तुम अच्छे से पहले स्टेटमेंट को देखिए। 2 की पावर m, और ये गोल बना है ना, तो आपको एग्जाम में गोल नहीं बनाना होगा, डायरेक्ट और लिखना होगा, ये हाईलाइटेड करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, 5 की पावर m, और ये जो बोथ है यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये क्या है अब जरा समझते हैं।
अच्छा हमको ये बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है, रैशनल नंबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। और क्यू के स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा, क्यू के स्थान पर 2×5 के फॉर्म में रहा होगा, तभी तो वो डेसिमल एक्सपेंशन है। नहीं समझे बात को? पहले जो है हमने क्या बोला था, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कब करता है? जब आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखने जाइएगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन जैसे 1 नंबर 2 नंबर टर्मिनेट किया था ना, किया था कि नहीं टर्मिनेट? तो टर्मिनेट कब किया था? जब आपको बताए थे नीचे डिनोमिनेटर में 2 या तो 5 या तो 2×5 होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेट करेगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि क्यू के बारे में आपका क्या कहना है। अरे भाई साहब, सिंपल सा बात है कि जब वो टर्मिनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्यू के स्थान पर यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 रहा होगा या तो 5 रहा होगा या तो दोनों रहा होगा, 5×2, तभी तो वो टर्मिनेट किया है। समझे? सिंपल सा बात है। अब यही चीज़ आपको सब जगह रिपीट करना है, जो आपका रैशनल नंबर है। अगर कोई पूछे कि रैशनल नंबर में जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, बेटा ये बताओ कि जब अगर कोई टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल एक्सपेंशन का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन का बात किया जा रहा है। ये भी याद रखिए कि 2/3 भी जो है वो एक तरह का रैशनल नंबर है, 2/5 भी है, 2/7 भी है। लेकिन यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 या तो 5 ही क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ बात किया जा रहा है डेसिमल का। डेसिमल तभी आता है, डेसिमल एक्सपेंशन तभी आता है जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 या तो 5 रहेगा तब। क्या बताया हमने? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी आता है, ये चीज़ नोट डाउन करिए। टर्मिनेटिंग बहुत मेन चीज़ है दोस्तों, मजाक नहीं चल रहा है, बहुत मेन चीज़ है, बहुत मेन चीज़। एकदम ध्यान से नोट करिए इसको। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब ही आता है जब डेनोमिनेटर में 2 या तो 5 या तो 2×5 होना चाहिए, होता है। ठीक है, समझ गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि 3.75 कब आएगा? जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 या तो 5 रहेगा तभी आएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, ये कुछ समय में 1-1.5 घंटे के वीडियो में हमको लगता है जहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा कुछ बढ़िया सा चीज़। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, इससे हमको पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, या कुछ कमी होगा तो ज़रूर बताइएगा, उसको सुधारने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए, इससे ताकत मिलता है जब आप कमेंट करते हैं बेहतरीन कमेंट, तो उससे ताकत मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है कि अरे लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है। ठीक है ना? तो अब इनको देखिए, हमने आपको बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 1 to 0 रिपीट हुआ, लेकिन ये 0 कहाँ से आ गया? इसको तो आना चाहिए था 1, लेकिन ये इसका रिदम यहाँ टूट गया है। तो आपको लिखना होगा कि द डेसिमल इसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी आने वाला है ना, इज नाइदर, उसका भी बनाए हैं, फिर से बना देंगे, देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग। नाइदर क्यों लिखा गया है? हम लिख सकते थे नॉन टर्मिनेटिंग भी, क्योंकि आने वाला टाइम में नॉर लिखने का जरूरत है। ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिपीटिंग है, इसीलिए
ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। आया समझ में? नॉन रिपीटिंग। तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाता है इसका, ठीक है ना। तो लिख दीजिए डैट इज द गिवन नंबर इज इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, चलिए थर्ड नंबर में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर भी उसी तरह का है जैसे फर्स्ट था। 43 है ना, 43.123456789 के ऊपर बार। इसका मतलब पता है ना बार। जैसे मान लीजिए 3.3 के ऊपर बार दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 3.3333 रिपीट करते जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये जो है टर्मिनेट तो चलिए नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो काम आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो लिखिए द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, that is it is a rational number, ठीक है। रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q। अब Q के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही है Q जो है वो नीचे 2 5 और 5 2 मतलब कि वही से रिश्ता रखता है, तभी वो ऐसा बन पाया है। ओके, समझ में आ रहा है। तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ये हम क्या लिख रहे हैं 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। डैट इज द प्राइम फैक्टर Q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। और 2 की पावर m और 5 की पावर n। देखिए सुनिएगा बात को पहले। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, लेकिन Q के बारे में क्या कहना आपको। देखिए दोस्तों, आपको हम बताया ना कि Q जो है अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 का रिश्ता है, ठीक है, या तो 2 है या तो 5 है या तो फिर 2 मतलब कि 2 और 5 ही रहना चाहिए सिर्फ, ठीक है। अगर है तो वो क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। आपको बताए भी थे। चलिए, लेकिन यहाँ पर ये जो है पूर्ण तरीके से नहीं कटा है, ये क्या है रिपीटिंग है। इसको आप कभी पूर्ण तरीके से काट लिए, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। पहली बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या हमने लिखा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नीचे 2 और 5 कब लगता है? जब टर्मिनेटिंग होता है तब। लेकिन यहाँ पर तो नॉन टर्मिनेटिंग का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 2 और 5 का रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि रैशनल नंबर तो है और P बाई Q के फॉर्म में इसको आप नहीं लिख, Q को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, सिंपल सा बात है, ठीक है। Q को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं और उसको आप 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देना आपको द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। क्यों नहीं है ये फॉर्म में? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर यहाँ टर्मिनेटिंग रहता तब ये हो जाता। नॉन टर्मिनेटिंग है इसीलिए 2 और 5 या तो 2 या तो 5 नहीं होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। बताया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आएगा तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम लोग देखिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को शुरू करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। चलिए मिलते हैं। जय हिंद जी।